जो लोग हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं उनकी जिंदगी में हमेशा एक किस्म का गिल्ट बना रहता है। मतलब चाहे तुम हाँ बोलो या ना, दोनों ही हालत में गिल्ट महसूस करना पक्का है। अगर हाँ बोल दिया और अंदर से लगा कि ये काम तुम्हें नहीं करना था तो गिल्ट होगा कि तुमने अपनी जरूरत को दबा दिया, और अगर ना बोल दिया तो गिल्ट होगा कि सामने वाला बुरा मान गया। यानी गिल्ट का ये चक्कर कभी खत्म होता ही नहीं, और इसी गिल्ट की वजह से तुम्हारे फैसले कमजोर हो जाते हैं। तुम अपनी खुशी के लिए फैसला लेने के बजाय सिर्फ गिल्ट से बचने के लिए फैसले लेने लगते हो। जब तुम्हारी जिंदगी की नींव ही गिल्ट पर टिक जाती है तो तुम अपनी असली तरक्की कैसे कर पाओगे? तुम्हारा दिमाग हर वक्त यही सोचता रहता है कि कहीं मैं किसी को दुखी ना कर दूं, कहीं मैं किसी को नाराज ना कर दूं। अरे भाई, दुखी करना तो जिंदगी का हिस्सा है। चाहे जितनी कोशिश कर लो, किसी ना किसी को तो तुम्हारे फैसले से दुख जरूर होगा, और यह बिल्कुल सामान्य सी बात है। तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि तुम हर इंसान को खुश रखो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाओ। अब देखो, लोग तुम्हें दो तरीकों से याद रखते हैं। पहला, ऐसे लोग जिनके लिए तुम सिर्फ हाँ कहने वाली मशीन हो, उनके दिमाग में तुम्हारी कोई अलग पहचान नहीं रहती, तुम उनके लिए बस एक औजार जैसे हो, एक सुविधा जैसे हो। दूसरे वो लोग जो तुम्हारी साफ सोच, तुम्हारी मजबूत सीमाएं और तुम्हारी साफ बातचीत का सम्मान करते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपनी जिंदगी पहले वाले लोगों पर बर्बाद करना चाहते हो या दूसरे वाले लोगों के लिए अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो। यह भी सच है कि अगर तुमने अभी से अपने लिए खड़ा होना शुरू नहीं किया तो एक दिन तुम्हारा सब्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और जब वो दिन आएगा तो तुम्हारा रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज होगा। मतलब सालों तक हाँ बोलते बोलते अचानक एक दिन दिमाग फट जाएगा और तुम इतना ज्यादा ना बोलने लगोगे कि तुम्हें खुद लगेगा कि तुमने अपना संतुलन ही खो दिया। ये अचानक का बदलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि अभी से धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में असर्टिव होना सीखो। असर्टिव होने का मतलब है अपनी बात साफ साफ और मजबूती से रखना, बिना जरूरत से ज्यादा रूखे हुए। तुम अपनी बात आराम से और शांति से भी कह सकते हो और फिर भी मजबूत लग सकते हो। एक और दिलचस्प बात है कि लोग अक्सर ऐसे लोगों को जो हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता और सामने वाला तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने लगता है। जैसे अगर किसी को पता है कि तुम ना नहीं बोल सकते तो वो तुम्हें भावनात्मक जाल में फंसा देगा। वो कहेगा तुम मेरे दोस्त हो ना, तुमसे ही कह सकता हूँ यार, अगर तुमने मदद नहीं की तो और कौन करेगा। ये बातें सुनने में बहुत सामान्य सी लगती हैं, लेकिन ये सब जाल होते हैं और तुम्हारा दिल तुरंत पिघल जाता है और तुम फिर से हाँ बोल देते हो। अब सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हें फंसा रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तुम कब अपने असली सपनों के लिए समय निकालोगे? कब अपने पैशन और अपने मकसद पर ध्यान दोगे? तुम्हारी पूरी जिंदगी दूसरों के कामों, दूसरों की मांगों और दूसरों के दबाव में निकल जाएगी, और फिर तुम शिकायत करोगे कि मेरे पास अपने लिए समय ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय है, बस तुमने अपनी ताकत गलत जगह पर खर्च कर दी है। और यह भी याद रखो, इस दुनिया में सबसे बड़ी कीमत उसी इंसान की होती है जो अपने फैसले साफ साफ ले सकता है। तुम्हें लगता है कि सबको खुश रहकर, सबके साथ अच्छे बनकर तुम मशहूर हो जाओगे, लोग तुमसे बहुत प्यार करेंगे, लेकिन असलियत यह है कि नाम और इज्जत उन्हीं को मिलती है जो अलग खड़े होते हैं, जिनका अपना नजरिया साफ होता है, जो हाँ और ना दोनों बराबर आत्मविश्वास से बोलते हैं। और अगर तुम असली पहचान के बिना जीते हो तो कभी भी अपनी असली छाप दुनिया पर नहीं छोड़ पाओगे। और अब एक और जरूरी मनोवैज्ञानिक बात समझो, जब तुम हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हो तो तुम्हारा दिमाग एक तरह की आदत बना लेता है, आदत दूसरों की हाँ और तारीफ पर जीने की। मतलब तुम्हें लगता है कि जब तक सामने वाला अच्छा, धन्यवाद, वाह नहीं कहेगा तब तक तुम्हारी मेहनत सफल नहीं हुई। यह आदत तुम्हें दूसरों की तारीफ का गुलाम बना देती है। तुम्हारी खुशी का बटन उनके हाथ में चला जाता है, और जब खुशी का बटन तुम्हारे हाथ में ना हो तो अपनी जिंदगी पर तुम्हें कभी कंट्रोल महसूस ही नहीं होगा। और जब इंसान अपनी खुशी दूसरों के हाथ में सौंप देता है तो उदासी, घबराहट और तनाव अपने आप आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे मन का हाल हर वक्त दूसरों की प्रतिक्रिया पर टिका रहता है। अगर उन्होंने तारीफ की तो तुम खुश, अगर उन्होंने अनदेखा किया तो तुम उदास। ये एक ऐसी झूला झूलनी है जो कभी खत्म ही नहीं होती। इस चक्कर से निकलने का एक ही तरीका है, अपने भीतर खुद की इज्जत और अपनी मंजूरी पैदा करो। मतलब अपने काम पर खुद गर्व महसूस करना शुरू करो, अपने लिए छोटी छोटी चीजें करो और उन्हें बनाओ। हर वक्त लोगों की तारीफ और मंजूरी मांगना बंद करो। तुम्हें खुद अपनी मेहनत की कदर करना सीखना होगा। जब तुम अपने ही साथ खुश रहने लगते हो तो लोगों की फिजूल की नुक्ताचीनी का असर तुम पर कम होने लगता है। एक और बड़ी गलतफहमी लोगों के दिमाग में होती है कि अगर तुमने ना कहा तो तुम्हारी छवि बिगड़ जाएगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, छवि बिगड़ती है जब तुम्हारे काम और तुम्हारे मन की भावनाएं एक जैसी नहीं होती। मतलब अंदर से तुम्हें बुरा लग रहा है लेकिन बाहर से हंस रहे हो, अंदर से गुस्सा आ रहा है लेकिन बाहर से हाँ बोल रहे हो। ये बनावटी चाल चलन लोग साफ साफ महसूस कर लेते हैं और वही तुम्हारी असली छवि बिगाड़ता है। लेकिन जब तुम सच्चे और असली होते हो, चाहे तुम ना कहो या हाँ, लोग तुम्हें ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। लोगों को खुश करने का एक और बड़ा नुकसान ये होता है कि तुम्हारे फैसले लेने में दिक्कत होने लगती है। तुम्हें हर बार कोई भी फैसला लेने के पहले यही सोचना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, और जब तुम्हारा हर फैसला लोगों की राय पर टिका होता है तो तुम अपना असली नजरिया खो देते हो। तुम्हारी दिशा साफ नहीं रहती, तुम एक झूले की तरह बन जाते हो जो कभी इधर झूलता है कभी उधर, और तुम्हारी जिंदगी एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने लगती है जिसका मंजिल तुम्हें खुद भी नहीं पता होता। अब एक और पहलू समझो, इज्जत के अलावा एक और चीज होती है भरोसा। अगर तुम हर वक्त लोगों को खुश करने में लगे रहते हो तो लोग तुम पर
पर भरोसा भी खो देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम सच बोल ही नहीं रहे, तुम हमेशा उनकी मर्जी के हिसाब से बोल रहे हो, यानी तुम्हारी अपनी कोई असली राय है ही नहीं। और जब लोग तुम्हें नकली समझने लगते हैं तो तुम्हारी साख बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए कभी कभी ना कहना और अपनी असली बात साफ साफ रखना ही तुम्हारी साख को बचाता है। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी तुम्हें एक ही बार मिली है, अगर तुम इसे सिर्फ दूसरों की उम्मीदों में ही खर्च कर दोगे तो तुम्हारी कहानी अधूरी रह जाएगी। तुम अपनी ही कहानी के हीरो नहीं बल्कि एक किनारे का किरदार बन जाओगे। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर यह महसूस करना अच्छा लगेगा कि मैं तो बस अपनी ही कहानी का साइड किरदार था। तो लोगों को खुश करने वाली जिंदगी जीना बंद करो और अपने सपनों के लिए जियो, अपने लिए जियो।